क्या आप अपने डॉग की ट्रेनिंग के लिए सोच रहे हैं? लेकिन उससे पहले देखिए कि वो ट्रेनिंग के लिए हेल्दी है कि नहीं। सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अभिनव कृष्ण AKA डॉग डैडी कि क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं हेल्थ वाइज अपने डॉग को ट्रेनिंग के लिए सूटेबल बनाने के लिए। फर्स्ट पॉइंट, क्या आपका डॉग हाइड्रेटेड है? क्या उसे पानी काफ़ी मिलता है? क्योंकि अगर आपका डॉग हाइड्रेटेड नहीं है तो आप उसे ट्रेन नहीं कर सकते। हाइड्रेशन या वाटर या पानी, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से डॉग का माइंड खराब भी हो सकता है और खुश भी रहता है। पानी एक ऐसी चीज़ है जिससे हर कोई प्रभावित होता है। अगर अपने डॉग को आप हाइड्रेशन नहीं देते तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक एंग्जाइटी लेवल रहती है और वो बात नहीं सुनता। तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपका डॉग पानी के लिए तड़प रहा है या फिर उसे पानी की तलाश है। वो आप कैसे देखोगे? सबसे पहले आप उसके स्किन को हिलाओगे, उसको स्ट्रेच करोगे और छोड़ते ही वो एकदम से सिकुड़ जाएगा। अगर वो सिकुड़ता नहीं है और फैला रहता है, उसमें इलास्टिसिटी अभी भी है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर पानी की कमी है। और दूसरी चीज़ आप देखोगे कि उसकी नोज ड्राई होने पे उसे प्यास लगती है, उसकी जीभ बाहर है, हाफ रहा है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अक्सर क्या होता है, ट्रेनिंग के दौरान हम लोग कुछ ऐसे मेथड्स यूज़ करते हैं जिसके अंदर उनका माइंड वर्कआउट होता है काफ़ी ज़्यादा। जब दिमाग चलना स्टार्ट होता है तो इंसान को भी प्यास लगती है। तो उसी हिसाब से आप जब भी ट्रेनिंग करवाएं, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर बाउल में रखें उसके लिए, ताकि वो पी पाए जब भी वो थक जाए। तो ये नहीं कि उसे ओवर ड्रिंक करवाइए आप या फिर एक्सेस ऑफ वाटर दीजिए जिससे वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाए, लेकिन उतना ही पानी देना है जितना रिक्वायर्ड है। सेकेंड फैक्टर जो मैटर करता है वो है माइंडसेट, कि डॉग का माइंड कैसा है, उसे किस चीज़ की प्रॉब्लम है। अगर आप एक ट्रेनर हायर करते हैं अपने डॉग को ट्रेन कराने के लिए, तो आप क्या देखते हैं? सबसे पहले आप कहते हैं कि यार वो सेट करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, डाउन करना चाहिए, रोल ओवर करना चाहिए। लेकिन डॉग ट्रेनिंग सिर्फ इसे ही नहीं कहते। अगर आपका डॉग मेंटली फिट नहीं है तो आप क्या करोगे? क्या आप सेम मेथड्स यूज़ करोगे? नहीं, सेम मेथड्स आप यूज़ नहीं कर सकते। आपको उसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे। अगर आपका डॉग मेंटली अनस्टेबल है, जैसे कि उसे एंग्जाइटी इश्यूज़ है, डिप्रेशन है, या कहीं ना कहीं उसे सीजर्स आते हैं, तो सीजर्स क्या होते हैं? मिर्गी के दौरे जैसे होते हैं, जो बेसिकली आपके डॉग को पड़ते हैं और उसके मुंह से झाग निकलता है। और उस चीज़ के माहौल में हमें डॉग को बहुत कामली ट्रेन करना पड़ता है। वी कैन नॉट यूज़ सिंपल प्रोसीजर टूल्स लाइक चोक चेन, सेमी चोक कॉलर, शॉक कॉलर्स, प्रॉन्ग कॉलर्स या फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। हम उससे बिल्कुल कोई चीज़ भी अचीव नहीं कर सकते डॉग को सॉर्ट करने के लिए। तो आपको उसके मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी, जिसके अंदर आपके पास आएगा कॉन्ग टॉय, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, आपको लिकिंग मैट यूज़ करना पड़ेगा, आपको फूड ड्राइव्स को यूज़ करना पड़ेगा, आपको उसे स्पेस देना पड़ेगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक प्रोफेशनली आपको समझा सकता है। सो व्हेन एवर यू गेटिंग योर डॉग ट्रेन, आप ये देखिए कि उसका माइंड के अंदर क्या इश्यूज़ आ रहे हैं या उसका दिमाग किस तरह चल रहा है। क्या वो स्लो लर्नर है या फास्ट लर्नर है, या फिर उसके अंदर कोई मेंटल इश्यू के कारण वो कोई चीज़ समझ नहीं पा रहा। जैसे कि एक डिस्लेक्सिक बच्चा होता है, उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती है उसे पढ़ाई के लिए, वैसे ही डॉग्स के अंदर भी मेंटल इश्यूज़ आते हैं। अब आते हैं थर्ड फैक्टर पे। थर्ड फैक्टर क्या है? आज हम बात करेंगे डॉग एनाटॉमी के बारे में, कि डॉग्स का बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह होता है। अब फॉर एग्जांपल थोड़े दिन पहले मैं डॉक्टर के पास गया था, तो उससे मैंने पूछा कि भाई साहब, ये एक देसी कुत्ते और बुलडॉग के बॉडी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है? वो बोलता है कुछ भी नहीं, सारे डॉग्स एक जैसे होते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर्स के पास भी इस बात की जानकारी नहीं होती, क्योंकि इनकी जो वेटनरी बुक्स हैं उसमें डॉग का जो चैप्टर होता है उसका सिर्फ एक पैराग्राफ होता है, और एक पैराग्राफ से आप डॉग्स के ऊपर ज़्यादा चीज़ें नहीं जान सकते, आपको सीखना पड़ता है। अब आते हैं एनाटॉमी पे। हर डॉग का बॉडी साइज अलग होता है, बोन स्ट्रक्चर अलग होता है और उसकी नीड्स अलग होती है। बोन्स पे अगर बात करें, आपके इश्यूज आते हैं, वो आते हैं HD, LD, जैसे हिप डिस्लेसिया और लिम्ब डिस्लेसिया या फिर जॉइंट मैलफंक्शंस। तो इनके हिसाब से भी आपको डॉग को ट्रेनिंग देनी चाहिए। अगर आपके डॉग को जॉइंट की दिक्कतें हैं, आप बोलें कि इसको भगाओ, क्यों? क्योंकि एंग्शियस डॉग है,
जब या हाइपर एक्टिव डॉग है, अब हाइपर एक्टिव डॉग को आप बोलेंगे कि भगाओ, वर्कआउट कराओ, तो और उसके जॉइंट्स काम नहीं कर रहे, तो आप क्या करेंगे? आपको उसके लिए भी डिफरेंट मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे। उसको फिर मेंटल एक्सरसाइजेस के थ्रू आप काम कर सकते हैं। सो हेल्थ फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ में, आपको देखने की ज़रूरत है। जिस तरह एक इंसान को, फॉर एग्जाम्पल मुझे ही अगर ब्रेन में कोई इशू आ रहा है या फिर मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा हूँ, मुझे एंग्जाइटी के इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन मैं वर्कआउट नहीं कर सकता, मेरा पैर टूटा पड़ा है, तो मैं क्या करूँगा? मैं चेस खेलना स्टार्ट करूँगा रैदर प्लेइंग अ रग्बी गेम। सो देयर इज ऑलवेज अ अल्टरनेटिव फॉर इट। सो व्हेनेवर यू आर ट्रेनिंग अ डॉग, आपको अल्टरनेट्स को सर्च करते रहना पड़ता है, और उस चीज़ को सर्च करने में एक प्रोफेशनली आपकी हेल्प कर सकता है। अब आते हैं फोर्थ फैक्टर पे, जो कि है उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि डॉग्स सांस ले पा रहा है या नहीं। कई ब्रीड्स ऐसी हैं जिनको सांस नहीं आती, जो कि हैं बुलडॉग, शिह त्ज़ूस, फ्रेंच बुलडॉग्स, बॉक्सर्स, डोगो अर्जेंटिनोस, रॉटवाइलर्स। बहुत सारे डॉग्स ऐसे हैं जिनको सांस की दिक्कत होती है, वो ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर पाते, लेकिन वो ब्रीड ही इसलिए कहे गए हैं ताकि वो ज़्यादा वर्कआउट कर सके। लेकिन जस्ट बिकॉज एथिकल ब्रीडर्स मार्केट में नहीं हैं, हमें पपीज़ ऐसे मिल रहे हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। अब इस चक्कर में हम उन्हें उतना वर्कआउट नहीं दे सकते जितना रिक्वायर्ड है, और प्लस हमारी लाइफस्टाइल भी। तो हेल्थ कैसे आप मैटर करता है इसमें बताता हूँ। अब आपके पास एक बच्चा है घर में जो बहुत हेल्दी है, और आप उसके लिए एक पर्सनल ट्रेनर रखते हैं, और ट्रेनर कहता है कि भाई साहब इसको भगाओ तभी जाके ये पतला होगा। जरूरी नहीं है, आप वो एक ईजी वे आउट देख रहे हैं। आप उस बच्चे को योगा से भी पतला कर सकते हैं। सो यू हैव टू थिंक अबाउट एन ऑल्टरनेटिव ओवर हेयर ऑल्सो। अब आपके पास रॉटवाइलर है लेट्स से, और बिल्कुल पंच्ड इन फेस है, नाक उसकी नहीं है, या पग है जिसकी नाक बिल्कुल दबी हुई है और वो मोटा हो रखा है, ओबीज हो रखा है, और आप कहते हैं कि इसको वर्कआउट से पतला करेंगे। नहीं, आप उसके लिए प्रॉपर डाइट प्लान चूज़ करेंगे, आप उसे मेंटल एक्टिविटीज़ देंगे, आप मेक श्योर करेंगे कि खाने के लिए भी वो काम करे। वो काम कैसे करेगा? फ्रॉम 1 पॉइंट टू पॉइंट बी वॉक करना स्टार्ट करेगा, जो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा, इट वुड बी ओनली 5 मीटर्स, लेकिन स्लो एंड स्टेडी वी विल विन द रेस। सो ये जो फैक्टर्स हैं हेल्थ वाइज, दोज थिंग्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड इन डॉग ट्रेनिंग। अगर आप डॉग ट्रेनिंग को सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक कुत्ते को पट्टे पे बांधा, वो भी चोक चेन पे, और घुमाए ले गए, नहीं होता। आपको सर्कस वाली ट्रिक्स तो आप ऑनलाइन हज़ारों चैनल्स पे देख के आप सीख सकते हो, सिट डाउन ये वो, बट ओवर हेयर ऑन TUC आप सीख रहे हो मेंटली कैसे उन्हें स्टेबलाइज करते हैं। सो दिस इज डॉग डैडी अभिनव कृष्ण साइनिंग आउट। बाय बाय।